आपने कभी ना कभी अपने घर में कौन बनेगा करोड़पति देखा ही होगा। जब भी उसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में प्रश्न पूछा जाता है तो क्वेश्चन में होता है हिंदू माइथोलॉजी। ऐसा नहीं होता कि हिंदू धर्म के अनुसार क्या है, ऐसा भी नहीं होता है सनातन धर्म के अनुसार क्या है। उसमें वर्ड यूज किया जाता है हिंदू माइथोलॉजी। मतलब हमारे देश में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हिंदू के ऊपर, उनमें सब जगह माइथोलॉजी ऐड कर दिया जाता है। तो इससे यह स्पष्ट है कि लोगों को अभी भी हमारे देवी देवताओं पर पूरी तरह विश्वास नहीं है, या उसे वो सिर्फ काल्पनिक ही मानते हैं। रामायण, महाभारत, गीता और अन्य हिंदू स्क्रिप्चर्स को लोग अभी भी इमेजिनेशन की लाइन से ही देखते हैं। उनका मानना यह है कि इनको सिद्ध करने के लिए प्रचुर मात्रा में कोई सबूत नहीं है। तो इस बात को गलत साबित करते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण यूनिवर्सिटी खोलने की इच्छा जाहिर करी है। वो 21 एकड़ में इस यूनिवर्सिटी को खोलेंगे जो रामनगरी अयोध्या में स्थित होगी। इसकी जितनी भी फाइनेंस की चीजें हैं वो महर्षि विद्यापीठ ट्रस्ट द्वारा देखी जाएंगी। हमने देखा है कि पिछले दिनों श्रीलंका ने अपने इतिहास को रिवाइव करने के लिए और उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए वहां पर एक टीम बनाई है, जिसे बहुत अच्छे बजट से अलोकेट किया है, जिससे वो अपने संस्कृति और इतिहास के बारे में जान सके। और इनके इतिहास में वो जो चीजें ढूंढ रहे हैं वो है रामायण। और हमारे देश में जहां पर रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य हैं, उनको अभी भी इमेजिनेशन की लाइन से ही देखा जाता है। उनसे ना कुछ सीखा जाता है, ना ही उनसे जुड़े वैल्यूज को हमारे जीवन में उतारा जाता है। तो आइए बात करते हैं महर्षि रामायण यूनिवर्सिटी के बारे में। रामायण यूनिवर्सिटी मेजरली रिसर्च के लिए बनाई जा रही है। उसमें पता किया जाएगा कि रामायण के बारे में जितना सच हमारे समाज में है वो कितना सच है और कितना झूठ। उसमें रामायण के वैल्यूज पर और उसके इतिहास पर पूरी तरह शोध होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हिंदी और संस्कृत जो हमारे भारतवर्ष की सबसे प्रमुख भाषाएं हैं, उन पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। हम देखते हैं कि आज के युग में युवा इन दोनों भाषाओं से दूर जाता जा रहा है। और संस्कृत की बात करें तो हमारे देश में 1% से कम जनता है जो संस्कृत अभी बोलती है। और ये बहुत शर्म की बात है कि हमारे इतिहास में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा को आज सिर्फ एक माइनॉरिटी लैंग्वेज का ही दर्जा मिला हुआ है। महर्षि रामायण यूनिवर्सिटी में स्टार्टिंग में सिर्फ 500 लोगों का ही बैच होगा, जिसमें उन्हें वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, रामायण और अलग अलग भारतीय संस्कृति से जुड़े चीजों के बारे में पढ़ाया जाएगा। और विश्व में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटियों में से एक नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह ही यहाँ पर अकोमोडेशन की सुविधा भी मिलेगी। यहाँ पर जो वेदपति छात्र आ रहे हैं, जो वेद पढ़ रहे हैं, उनको खाना और रहना मुहैया कराया जाएगा। महर्षि रामायण यूनिवर्सिटी को खोलने के पीछे उत्तर प्रदेश का यह कहना है कि आज हमारा युवा रामायण और महाभारत की सीख और संस्कृति से दूर जाता जा रहा है। तो इसके माध्यम से वो अपनी इतिहास और संस्कृति को वापस लाएंगे और लोगों में अपनी संस्कृति के प्रति मजबूत फीलिंग्स जगाएंगे। आपका क्या कहना है इस टॉपिक पे जरूर से जरूर बताएं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा कल्चर और हमारा इतिहास पूरी तरह लोगों ने डुबो दिया है। वो या तो इसे दबा देते हैं या इसके बारे में अलग अलग बातें कहते हैं। यदि आपको हमारे इतिहास और संस्कृति में जानना है तो आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज इसे सपोर्ट कीजिए। नीचे बिकम अ सपोर्टर का ऑप्शन है, आप उसे दबाइए। और हमारी एक मुहिम है जिसके अंतर्गत हम सदगुरु की फाउंडेशन, ईशा फाउंडेशन में कावेरी कॉलिंग में पेड़ों को दान कर रहे हैं। तो आप भी हमारी हेल्प कीजिए। और इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो आप हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कोविड का नया वेरिएंट आ रहा है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हल्ला मचा हुआ है। प्लीज़ आप मास्क पहन के रहिए, समय समय पर हाथ धोते रहिए और भीड़ वाली जगह से दूर रहिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय श्री राम।